हाय गाइज, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की फर्स्ट यूनिट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। इसके अंदर टॉपिक चल रहा है एचएसएबी अवधारणा के अनुप्रयोग। एचएसएबी अवधारणा के अनुप्रयोग के अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर हम बात कर चुके थे कि हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, और उसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे कि किस प्रकार से हम हाइड्रोलाइसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्थात हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि क्या कारण है कि LiI जल अपघटित हो जाता है, LiI का जल अपघटन हो जाता है जबकि LiF का जल अपघटन नहीं होता है, क्यों? ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था LiI होता है, इसमें Li हार्ड एसिड होता है और I होता है I- सॉफ्ट बेस होता है। तो उसके मध्य जब उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हार्ड और सॉफ्ट के मध्य बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड LiI होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए इसका जल अपघटन हो जाता है। जबकि LiF के अंदर हमने देखा था Li हार्ड एसिड है, F- हार्ड बेस है। हार्ड पहले से स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाया जा रहा था तो वो क्या होता है, उसका जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट है एचएसएबी अवधारणा के अनुप्रयोग के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन। नंबर 7 की बात करते हैं, धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन। इसके अंदर देखो क्वेश्चन हम किस प्रकार से बन के आता है इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये बन के आता है, पीटी उत्प्रेरक CO द्वारा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, क्यों? जो पीटी उत्प्रेरक है वो किसके द्वारा, CO के द्वारा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, क्यों? इसको सॉल्व करना है। देखो प्लेटिनम एक धातु होती है और ये जो धातु होती है वो सॉफ्ट नेचर की होती है, मृदु प्रकृति की होती है। ठीक है, मृदु प्रकृति की होती है। और CO, ओलेफिन, इसके अलावा और भी हम बात करते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, मृदु प्रवृत्ति के होते हैं। जिसके इसकी हम बात करें तो ये भी कैसी होती है, मृदु प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके कारण ये प्लेटिनम क्या हो जाती है, धातु इसके संपर्क में आते हैं तो दूषित हो जाती है। सॉफ्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है अर्थात क्रिया करता है, जिसके कारण ये भी क्या हो जाती है, ये दूषित हो जाती है। देखो प्लेटिनम धातु जो कि क्या होती है, उत्प्रेरक का कार्य करती है। ओलेफिन, CO, फास्फोरस, आर्सेनिक, विलयनों के संपर्क में आने से इनके क्या आती है, संपर्क में आती है, तो इनके संपर्क में आने से क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, अर्थात इनका विषाक्तन हो जाता है। और जिसके कारण इसकी जो विलयशीलता होती है, इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका कारण ये होता है प्लेटिनम धातु कैसी होती है, सॉफ्ट नेचर की होती है। मैंने अभी बताया आपको प्लेटिनम कैसी होती है, सॉफ्ट नेचर की होती है। और CO भी कैसी होती है, सॉफ्ट नेचर की होती है। ठीक है, CO भी सॉफ्ट होता है, जो कि प्लेटिनम के साथ में तीव्रता से क्या करता है, क्रिया कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट मृदु केंद्र PT अर्थात मृदु केंद्र सॉफ्ट जो सेंटर होता है प्लेटिनम व CO के मध्य परस्पर सॉफ्ट पारस्परिक क्रिया हो जाती है। ठीक है, प्लेटिनम इसका साइट होती है वो भी सॉफ्ट होती है, CO होती है उसकी साइट भी सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट पारस्परिक क्रिया हो जाती है, जिससे प्लेटिनम उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित एक्टिव साइट होती है, जो सक्रिय जो स्थल होते हैं अर्थात मुक्त जो संयोजकता से बंद हो जाती है, अर्थात इनकी जो मुक्त संयोजकता होती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्लेटिनम उत्प्रेरक की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, देखो कुल मिला के बात ये है यहाँ पर देखने की, तो प्लेटिनम होती है एक धातु होती है तो उत्प्रेरक का कार्य करती है। अब ये प्लेटिनम सॉफ्ट नेचर की होती है, तो ये किसके संपर्क में आती है, CO के संपर्क में आती है। CO होती है वो भी कैसी होती है, सॉफ्ट नेचर की होती है, इसलिए सॉफ्ट पारस्परिक क्रिया हो जाती है इनके मध्य। जब सॉफ्ट पारस्परिक क्रिया होती है तो
प्लेटिनम उत्प्रेरक की सतह पर जो उपस्थित जो सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट हो जाती है या फिर मुक्त संयोजकता होती है, वो बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, जिसके कारण इनकी जो अर्थात यहाँ ये क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। जिसके फलस्वरूप प्लेटिनम उत्प्रेरक की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पर चर्चा की है इसकी कि यहाँ पर हमने देखा है इसके अंदर कि प्लेटिनम उत्प्रेरक CO द्वारा दूषित हो जाता है, क्यों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका नंबर 8 की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।